तो फरमा अगर 60 साल की जिंदगी को 6000 साल बनाना चाहते हो तो बेहतरीन तरीका यह है कि क्या हासिल करो, इबरत हासिल करो। तो करबला मकाम इबरत है कि इंसान देखो हुर हुर कैसे बना, यजीद यजीद कैसे बना, शिमर शिमर कैसे बना, शबस शबस कैसे बना, बुरैर बुरैर कैसे बना, मुस्लिम इब्न औसजा मुस्लिम इब्न औसजा कैसे बना। तो गोया इमाम हुसैन 1 घंटा मजलिस हुसैन में बुलाते हैं और हमें 1400 साल सदी के सफर को तय करवाते हैं। हाँ? इतना सफर कोई भी किसी उम्मत को नहीं कराता जितना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको सफर करवा रहे हैं। तो अगर साहिबे लुब बने तो निशानी यह है कि साहिबे इबरत बनोगे, और साहिबे इबरत बने तो साहिबे बसीरत बनोगे। ये बसीरत है जो इंसान को हिदायत का रास्ता दिखाती है। आपको हर जमाने में ऐसे चाहने वाले अहले बैत के मिलेंगे जो साहिबे बसीरत नहीं थे। देखिए आपके किसी भी इमाम का लक़ब गरीबुल गुरबा नहीं है मां सिवाय इमाम रज़ा के। कई हमारे शिया जाते हैं मशहद, मौला के रज़ा के रोज़े को देखते हैं, जाहो जलाल को देखते हैं, बड़े बड़े सहनों को देखते हैं, हज़ारों की तादाद में खादिमों को देखते हैं, तो बेसाख्ता बोलते हैं मौला आप तो हमें गरीब लग ही नहीं रहे। हाँ? अगर गरीबुल गुरबा लक़ब होना चाहिए तो इमाम हसन का हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हो, 5वें 6ठे इमाम का हो, जिनकी कब्रों पर साया तक नहीं है, रोज़ा तक नहीं है, ज़ाहिर जा नहीं सकता। मौला आप गरीबुल गुरबा। अब ये बेचारा मोमिन क्या समझ रहा है कि गरीब से मुराद माली गरीब है, चाहे कब्र पे गुंबद हो न हो, इस एतबार से हर मासूम अमीर है। हा? उनकी अमीरी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फिर लक़ब क्यों मिला गरीबुल गुरबा, यानी तमाम तर गुरबा में, मजलूमों में जो सबसे ज्यादा मजलूम वाक़े हुए वो इमाम रज़ा वाक़े हुए। कहाँ पे कोई इमाम गरीब ठहरता है कि 6ठे इमाम एक जगह से जा रहे थे, एक गांव से एक शिया आया और कहने लगा कि मौला हमारा पूरा गांव आपके साथ चलने को तैयार है। कितने लोग होंगे तुम्हारे गांव में? मौला कई हजार लोग हैं। तो क्या कहना चाहते हो? कई हजार तैयार है मेरा साथ देने के लिए। कहा जी मौला। इमाम ने कहा अच्छा इतने का? मौला आप गांव की बात करते हैं, मेरे गांव के साथ वाला गांव भी आपके साथ है। इमाम ने कहा 2 गांव का? मौला 2 गांव, 4 गांव और हैं वो भी आपके साथ है। इमाम ने कहा इतने गांव का? मौला पूरी दुनिया में इतने चाहने वाले हैं, आप सिर्फ आवाज तो दें। कहते मौला के साथ चल रहा था, सामने एक चरवाहा बकरियों के रेवड़ को लेके आ रहा था। इमाम ने कहा कितनी बकरियां होंगी? का मौला 24 होंगी या 25 होंगी या 30 होंगी। का अगर इतने भी होते तो मैं जाफर कभी खामोश न बैठता। फिर फरमाया कि जितने मेरे जद हुसैन को मिले, हम में से किसी को भी ऐसे असहाब नहीं मिले जैसे करबला वालों को असहाब मिले। गरीबुल गुरबा यानी इमाम उन लोगों के दरमियान रहे जो साहिब बसीरत नहीं है, जो इमाम शनास न हो। इमाम साथ हो पर इमाम को पहचान न सके। तारीख के पहले इमाम है, 40 साल तक खुदा ने बेटे की औलाद नहीं दी, तो कहते थे ये इमाम कैसा है जिसे अल्लाह ने औलाद नहीं दी है। और जब खुदा ने औलाद दी और एक बेटा दिया, उसके बाद भी अल-इयाज़ बिल्लाह इल्जाम लगाने लगे कि ये आपका बेटा नहीं है। कि वो मशहूर वाकया कि इमाम ने कहा ठीक है, क्योंकि आइम्मा इस सिफत के थे, अगर कोई एतराज करता था जवाब दलील के साथ देते थे। अगर ये कह रहे हो मेरा बेटा नहीं है, दलील क्या है? क्या ठीक है, हम चेहरे शनासों को बुलाते हैं जो इंसानों के चेहरों को पहचानते हैं। इमाम रजा को कहा आप चले जाइए, खेती बाड़ी करिए, किसानों के साथ घुल मिल जाइए ताकि उसे पता ना हो कि कौन सा बच्चा किसका है। इमाम जवाद चले गए, बच्चों के दरमियान ये चेहरा शनास आया।
जैसे का सारे बच्चों को देख रहे हो, कहाँ का फलां किसका बेटा है, देख देख के का फलां का, फलां किसका है, चेहरों को देख देख के का फलां का। जब इमाम जवाद पे निगाह पड़ी का ये किसका बेटा है, उसने फौरन इमाम रजा को देखा कि अगर ये किसी का फर्जंद हो सकता है तो इसका फर्जंद हो सकता है। हाँ?